यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इंग्लिश में आर्टिकल के बारे में। तो फ्रेंड, आर्टिकल्स को हिंदी में कहते हैं उपपद। क्या बोलते हैं फ्रेंड? उपपद बोलते हैं। जो आर्टिकल होता है ए एंड द और जीरो आर्टिकल होता है। तो फ्रेंड, इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं। अब ये जीरो आर्टिकल क्या होता है? जहां पर आर्टिकल नहीं यूज होता है वहां पर हम जीरो आर्टिकल कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। गाइस, आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, तो इसमें डेफिनिट आर्टिकल्स में क्या क्या आता है? इसमें डेफिनिट आर्टिकल में आपको मिलेगा द। इसमें क्या होता है? इसमें जो है कि निश्चित कोई चीज जब निश्चित होता है तो वहां पर हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। निश्चित का भाव होता है, निश्चित का भाव उत्पन्न होता है। और उसके बाद दोस्तों ये देखा जाता है कि जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो सिंगुलर नंबर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है डेफिनिट आर्टिकल में कितने शब्दों पर जो आर्टिकल में हम यूज करेंगे यूज होता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो आर्टिकल होता है वो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। अब इनडेफिनिट जो आर्टिकल्स होता है इसमें दोस्तों ये देखते हैं कि इसमें ए एन आता है और दोस्तों इसमें क्या होता है? अनिश्चितता का भाव उत्पन्न होता है। अनिश्चित का भाव होता है इसमें। और दोस्तों ये भी देखा जाता है कि इसका यूज जो है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। दोस्तों, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम इसका यूज नहीं करते। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एक वचनकर्ता के साथ जो काउंटेबल नाउन होता है, एक वचन का, उसके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसके साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ए एम। तो दोस्तों बात करें एग्जाम्पल की। जब आर्टिकल यूज होता है तो आर्टिकल से जस्ट पहले यूज होने की कुछ कंडीशन होती हैं। चलो उसको देखते हैं हम लोग। पहले एग्जाम्पल फ्रेंड समझेंगे कि आर्टिकल आपको मिलेगा प्लस नाउन मिलेगा। आर्टिकल प्लस नाउन, तो इस कंडीशन पे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। इस कंडीशन में आर्टिकल यूज होता है जैसे कहीं पर दिया गया हो, या फ्रेंड हम एक समझते हैं इसको, ये जो आपका आर्टिकल है तो इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल में फ्रेंड समझेंगे तो एग्जाम्पल हम समझते हैं फ्रेंड कैसे। इसमें एग्जाम्पल क्या यूज कैसे क्या होगा? तो इसमें आर्टिकल होगा तो नाउन प्लस के आर्टिकल। फ्रेंड अब देखो, इसमें हम इस कंडीशन में इसको हम यूज करेंगे। तो देखिए आप कहीं पर आर्टिकल आपका ए आएगा, या ए आ सकता है या एन आ सकता है। ये दोनों आर्टिकल से कोई भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग हम ये ले रहे हैं तो फिर नाउन क्या हो जाएगा? ए बॉय। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ए जो हो गया ये है आपका आर्टिकल, ये है आपका आर्टिकल और ये आपका हो गया नाउन। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल को। और हम देखते हैं आगे
दोस्तों हम देखते हैं आगे और भी कंडीशन है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव आ जाए और प्लस फिर नाउन आए। इस कंडीशन में भी हम यूज करेंगे आर्टिकल कहाँ यूज होगा, तो सबसे पहले आर्टिकल यूज होगा। नाउन के जस्ट प्लस एडजेक्टिव आ सकता है क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन। तो इसमें दोस्तों एग्जांपल समझेंगे। जैसे इसमें क्या हो, आर्टिकल हम ए यूज करते हैं, एडजेक्टिव वर्ड हो गया टेल, कुछ भी एडजेक्टिव वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि यार गुड हो गया, टेल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। तो टेल और नाउन में बॉय ले लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका हो गया नाउन। और भी कंडीशन है गाइस, जैसे अगर नाउन है, नाउन के जस्ट पहले आ सकता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के पहले आ सकता है एडवर्ब। दोस्तों एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब के फिर जस्ट पहले आर्टिकल आ सकता है। तो ये कंडीशन भी बनती है आर्टिकल जब यूज होता है तो हम इस प्रोसेस में भी आर्टिकल को यूज करते हैं। जो कैसे यूज करेंगे, आर्टिकल मान लेते हैं हमारे पास आर्टिकल ए है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या हो गया वेरी, एडवर्ब क्या हो गई वेरी हो गई, तो क्रिया की विशेषता बताया उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब एडजेक्टिव में हम ले लेते हैं टेल और बॉय। तो ये आपका क्या हो गया, ये आर्टिकल हो गया फ्रेंड, ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया और ये हो गया एडजेक्टिव हो गया और ये आपका हो गया नाउन। तो फ्रेंड ये इस प्रकार से गाइस जो है कि आपका आर्टिकल यूज हो सकता है। गाइस एग्जांपल और भी है, ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। ठीक है ना। अब गाइस एग्जांपल हमको ये बताइए कि इसमें जो है आर्टिकल यूज हुआ है ए चेयर, तो ये क्या है, नाउन है आपका। तो नाउन से पहले हमें आर्टिकल को यूज करना, ये क्या है आर्टिकल। बट गाइस ये भी तो नाउन है, यहाँ पर आर्टिकल क्यों नहीं यूज हुआ, यहाँ पर आर्टिकल यूज होना चाहिए इसके पहले, इसलिए गाइस नहीं यूज हुआ क्योंकि ये जो वुड है, ये जो नाउन है, ये कैसा नाउन है, ये है काउंटेबल नहीं, ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। चलिए गाइस देखते हैं हम लोग अब जो है डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल जो हम लोग देखते हैं, डिफिनिट आर्टिकल द। तो गाइस डिफिनिट आर्टिकल हम द की बात करेंगे तो द का यूज लगभग जनरली सब लोग जानते हैं, जहां निश्चित स्थान को जिसको हम पहले से जानते हैं वहां पर आर्टिकल द का यूज हम लोग करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले इसमें समझेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव डिग्री के डिग्री में समझेंगे। तो नंबर 1 है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव दोस्तों जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज हम लोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो दोस्तों जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें हम द यूज करते हैं। अब इसमें जब यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, EST लगा होता है या फिर मोस्ट। EST कहाँ लगा होता है, मोस्ट कहाँ लगा होता है, दोनों की बात करेंगे। ये क्या होता है, EST जो होता है डिग्री के अंत में लगा होता है। गाइस डिग्री के अंत में आपको मिलेगा, ठीक है, डिग्री के अंत में मिलेगा। और मोस्ट का यूज कहाँ होता है, तो गाइस डिग्री के पहले, डिग्री के पहले हम लोग देखेंगे और ये डिग्री के अंत में यूज हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में जो ये यूज होता है, डिग्री में जो स्पेशल वर्ड यूज होता है EST होता है डिग्री में। ये डिग्री की बात करो और डिग्री अक्सर एडजेक्टिव या एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, तो एग्जांपल देते हैं, he is the best player, he is the best player
इन द क्लास, इन द क्लास, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द क्लास। अब गाइस देखो इसमें क्या आया है, बेस्ट, बेस्ट मिला, वो बेस्ट के पहले आपको क्या मिल रहा है, द वर्ब मिल रहा है। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द क्लास। तो ये आपका हो गया जो है कि कौन सा डिग्री हो गया, ये आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले ताकि तो ये आपका क्या हो गया गाइस, आर्टिकल हो गया। ये क्या है, आर्टिकल है, और ये आपका क्या है, डिग्री है। गाइस ये भी डिग्री आपकी जो बेस्ट दिया गया है ये डिग्री है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल कहीं नहीं हो गया। गाइस हम दूसरी बात करेंगे, दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री की बात हम लोग करेंगे गाइस। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है कि कंपैरेटिव डिग्री में गाइस जो आता है कहीं ना कहीं ऑफ द टू, इसमें आपको लास्ट मिलेगा ऑफ द टू, ऑफ द टू मिलेगा। या फिर कंपैरेटिव डिग्री में आपको देखने को और भी मिलेगा, इसमें कंपैरेटिव डिग्री मिलेगा ER देखने को मिलेगा या फिर मोर देखने को मिलेगा, ER या मोर, इसमें भी कंडीशन है। तो हम गाइस इसमें बात कर लेते हैं। तो ER आपको देखने को मिलेगा या फिर मिलेगा मोर। तो इसमें जो डिग्री के अंत में, जो हमारी डिग्री के अंत में ER मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा, ER, ER मिलेगा गाइस। ये फर्स्ट बात आपको याद रखना है। और उसके बाद याद रखना है कि जो डिग्री होगी इस डिग्री के आगे या फिर हम कहेंगे पहले, पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, मोर, मोर देखने को मिलेगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड, दो जो है कि इस प्रकार से आपको देखने के मिले, ठीक है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं ER आपको देखने को मिलेगा या फिर डिग्री के पहले आपको दिखेगा मोर, ठीक है ना। गाइस कोई अपनी बात, ही इज द बेटर, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। तो हम दोस्तों बात करें एग्जांपल की, एग्जांपल क्या हो जाएगा, ही इज द बेटर ऑफ टू, he is the better of the two boys। तो ये हो जाएगा गाइस, he is the better of the, देखो गाइस यहाँ पर क्या है, of the two। तो ये जो है नाउन से पहले आपको क्या मिलेगा, ऑफ द टू मिलेगा। तो इस तरह से इसको हम एज एंड टाइम यहाँ पर द का यूज करेंगे। अब जो द है आपका गाइस वो क्या है, आर्टिकल है, और बेटर क्या है आपका, डिग्री है। और किस प्रकार की डिग्री है, हमको पता है कहीं ना कहीं ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या था, डिफरेंट आर्टिकल था, इनडिफरेंट आर्टिकल, और उसके बाद जो है डिफरेंट आर्टिकल में हमने पढ़ा तो सुपरलेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में। थैंक यू सो मच।